यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने आपको इस सुंदर समय दिया तो परमेश्वर ने इसलिए आपको बचा कर रखा कि परमेश्वर की इच्छाओं को आप पूरा करें। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप बहुत सा फल लाएं। और आपने हेडिंग में पढ़े हैं कि चिंता छोड़ो भरोसा रखो। तो सच में मेरे प्रियो, आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालें। और मेरे प्रियो, बातों को बताना चाहता हूँ कि सारी चिंता परमेश्वर पर डालो, क्योंकि वो सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे प्रियो। बस अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाना है, अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर डालना है और उसी पर निर्भर करना है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डालो और अपने सारे मन, अपने सारे तन उस पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। और बहुत सारा बात है जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। मेरे प्रियो, अपने मार्ग यहोवा पर छोड़ देना चाहिए और उन्हीं पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ वो करेगा वही करेगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी दुआ और प्रार्थना करना है, बाकी परमेश्वर जो हमारा है, उद्धार करता है, वो संभालेगा। तो आए हम छोटा सा दुआ करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर यहोवा, आज जो तेरे वचन सुनने जा रहा, उनसे उनके दुख, दर्द, पीड़ित, चिंता, कष्ट सब दूर कर देना और उन्हें शांति, धीरज और हृदय में धैर्य देना। परमेश्वर खुदावन तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम में, आमीन। यह वचन ठीक वैसा ही संदेश देता है। अपनी चिंताओं, अपनी राह, अपनी सब कुछ सौंप दो। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर सौंपना देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम मत्ती 6 के 34 वचन में देखते हैं, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप की चिंता करेगा। आज का दुख आज के लिए काफी है। मेरे प्रियो, जो दुख आज हमने देखा है, जो दुख हमने आज हमारे जीवन में बीता है, वही दुख हमारे लिए है। बाकी कल कौन जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, कल की चिंता छोड़ दो, कल जो आने वाला है वो चिंता खुद करेंगे। तो मेरे प्रियो, एक बात तो बताना चाहूंगा कि अपनी चिंताओं को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमें चिंता करने से अपनी आयु को ना एक सूता बढ़ा सकते हैं, ना एक दिन घटा सकते हैं। तो हमें बेहतर होगा कि हमें चिंता करने से कोई फायदा नहीं, और हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना ही हमारे लिए बुद्धिमानी की बात है। तो मेरे प्रियो, जितना हो सके हमें उतना ही क्या करना है, प्रयास करना है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। और जो भी हम सोच रहे वो सब कुछ ठीक ही होगा। बस हमें एक परमेश्वर पर भरोसा रखना है और सही समय का एक इंतजार करना है। परमेश्वर के वचन में कहता है, फल की चिंता छोड़, कर्म पर भरोसा रखो। देखो मेरे प्रियो, गीतकार में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो है फल की चिंता हमें क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कर्म हमारा जो है भरोसा दिलाता है कि हमें, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर जब हम विश्वास कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर हमें क्या कर भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन इस प्रकार से हमें बताती है, भजन संहिता उसका 37 उसका 55 उसका 22 वचन में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता। अपनी सारी चिंताओं और बोझों परमेश्वर पर सौंप दो, वे तुझे संभाल लेंगे और कभी गिरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, हम हर रोज हम एक बातों को, एक ही दुख को सामना करते हैं। पिछले दिनों में हमारे जीवन में कई परेशानियां थे, कर्ज था, लेकिन हमने विश्वास किया प्रभु पर और परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिखाया, परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिखाया और वो रास्ते पर हम चल रहे हैं। और परमेश्वर ने उससे जो मुसीबतें हैं उससे हमें छुटकारा दिया। हमें एक नमूना बनना है, ताकि परमेश्वर हमें इसलिए चुना कि हम फलवंत बने और बहुत अच्छा फल लाएं। अगर आप इसी तरह परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देगा जो परमेश्वर ने आपके लिए लेकर रखा है। बस हमें क्या करना है, प्रतिज्ञा करना है, आशा देखना और धैर्य रखना है। फिलिपियों 4:6 और 7 वचन में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी बात की चिंता, बल्कि हर एक बातों में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करो। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना है और बोलना, प्रभु ये दुख हमारे जीवन में, कष्ट हमारे जीवन में, परेशानियां हमारे जीवन में, आप बता हम क्या करें। परमेश्वर के वचन में कहता है यिर्मयाह 33 के 3वें वचन में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचार की रक्षा मसीह यीशु में करेगी। चिंता की जगह प्रार्थना करो और परमेश्वर की अनोखी शांति तुम्हें घेर लेगी। मेरे प्रियो, जो मैं आपने बता रहा हूं वो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। हमें चिंता करने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें चिंता की जगह प्रार्थना करना ही बेहतर होगा। मत्ती 6 उसका 25 31 और उसके 34 वचन में हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए क्या खाओगे, क्या पियोगे और शरीर के लिए क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो। इसलिए चिंता करके यह मत कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर लो रहो, तो वह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता मत करो। कल का चिंता परमेश्वर खुद हमारे लिए करता है और कल का चिंता जो कल आने वाला है वो चिंता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और चिंता नहीं करना है। परमेश्वर जानता है तुम्हें क्या चाहिए, पहले उनकी राज को ढूंढो, बाकी सब कुछ खुद दे देगा। परमेश्वर अपने बेटे और बेटी की चिंताओं को देखता है, उनकी परेशानियों को समझता है। पहला पतरस उसका 5 उसके 7वें वचन में कहते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारे चिंता करता है। परमेश्वर तुम्हारा हर फिक्र करता है मेरे प्रिय, वह सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। हमें उसी पर सब कुछ दे देना चाहिए। नीति वचन 3 उसका 5-6 वचन में कहते हैं, अपना पूरा मन से यहोवा पर भरोसा रखो, छोटा मन से नहीं, पूरा मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर ना रहो। अपनी समझ पर निर्भर, अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहो। अपने सब काम में उसका स्मरण रखो, तब वह तेरे लिए मार्गों को सीधा करेगा। मेरे प्रियो, अपनी समझ पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो, वे तुम्हें रास्ता बना देगा। हमारे रास्ते शैतान कई प्रकार के बंद करके रखे हैं। शैतान हमारे जीवन में वो जो दरवाज़ा है वो बंद करके रखा है और वो पूरी रीति से हमें क्या करना चाहता है, बंद करना चाहता है, उसे मुंह देना चाहता है, जिससे कि हमारा आशीष आने वाला हो और वो आशीष ना आ सके। उनके जो हमें मदद करने वाला रहता है, जो हमें देने वाला रहता है, जो हमें काम देने वाला रहता है, उसके मन में जाकर शैतान बात करता है और वो कामों को खंडन करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दुआ करने लगेंगे तो वही शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। वो 4 लाख कोशिश कर लेगा हमारे कामों में रुकावट डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो हमारा सहायक है वो उसी तरह से उसके मनों के मुताबिक कभी होने नहीं देगा। इसलिए मैं प्रियो, हमें ये वचन चाहे जितना बार पढ़ते हैं, चाहे कितनों बार हम इसको समझाते हैं, फिर भी हमारी की बातों को समझ में आना चाहिए कि हमको चिंता नहीं करना चाहिए। अभी देखिए कितना वचन को हम आपके बीच में लाएं, सारे वचन चिंताओं के बारे में, फिक्र के बारे में, लेकिन परमेश्वर एक ही बातों को बताता है कि अपने चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना चाहिए। ये बात तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग कई बार चिंता में बैठ जाते हैं, फिक्र में बैठ जाते हैं, क्या होगा क्या होगा। परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा। ये वचन रोज पढ़ने और मनन करने वालों लायक है। जब मन भारी हो इन दौरान और प्रार्थना करो और दुआ करो और चिंताओं में परमेश्वर तेरे हाथ को थामेंगे, परमेश्वर तेरे साथ रहेंगे, सब ठीक करेगा। अपने दिल में एक बातों को रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए एक मार्गों को सीधा करने जा रहा है। अगर जितने लोग इन बातों पर विश्वास करके आज दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं और आमीन लिख रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर सच में उनके कर्ज से, बीमारी से, कष्ट से, परेशानी से आज़ाद देने वाला है। तो आए हम आज दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, उनके जीवन में आज जो आशीष बंद रखा प्रभु, वो आशीष खुलने पाए, उनके जीवन में आशीष बरकत होने पाए प्रभु, उनके जीवन में छुटकारा होने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में शांति दे परमेश्वर, और उन्हें पिता परमेश्वर स्वर्ग राज के लिए तैयार करे पिता।
जो पिता परमेश्वर यहाँ का शांति तो खत्म होने वाला है, यहाँ का धन तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन में कहता है वहाँ धन इकट्ठा करो जहाँ न चोर संदेह लगाता न कीड़े नष्ट कर सकता। इसलिए परमेश्वर अपने सारे चिंता परेशानी जितने लोग हैं प्रभु उन सबको चिंता परेशानी प्रभु आपके हाथों में देता। जितने लोग विश्वास किया प्रभु उनके जीवन में एक अनोखी आशीष को देने जा रहा है। तो धन्यवाद पिता, हम विनती और दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मानते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। सबों को जय मसीह की।